श्री शिवाय दोस्तों, आज का यह दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और मैं ये बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज है 7 जुलाई, मंगलवार। और मंगलवार दोस्तों कोई आम दिन नहीं होता। यह दिन है संकट मोचन हनुमान जी का। उन हनुमान जी का जिनका एक ही नाम लेने से बड़ा संकट टल जाता है, बड़ी से बड़ी बाधा पिघल जाती है। और आप शायद यह न जानते हो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं, साक्षात शिव के अंश। इसीलिए आज की इस बात की शुरुआत हमने उन्हीं महादेव के नमन से की। श्री शिवाय। क्योंकि जो शक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट यानी दरिद्रता का संकट आज दूर करने वाली है, वह इसी परंपरा से आती है। और मंगल का यह दिन एक और गहरी बात कहता है। ज्योतिष में मंगल का सीधा संबंध है कर्ज से, ऋण से, उस बोझ से जो हमें नीचे दबाए रखता है। और यही मंगलवार वह दिन है जब उस बोझ को उतारा जा सकता है, उस ऋण की जंजीर को तोड़ा जा सकता है। तो आज 7 जुलाई, मंगलवार का यह दिन, यह आपके भाग्य के पक्ष में खड़ा है, आपके भीतर के उस बोझ को उतारने के लिए। और इसी दिन सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक, आपके जीवन की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तुलसी की एक सूखी लकड़ी। रुकिए, मुझे पता है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा। तुलसी की सूखी लकड़ी, वही तुलसी जो हर घर के आंगन में लगी होती है, और वह भी सूखी हुई, जो सूख कर बेकार सी हो गई हो। भला उस सूखी टहनी का हमारी अमीरी से, हमारे करोड़पति बनने से क्या लेना देना? यही सवाल है ना आपका। और देखिए, ठीक यहीं इसी सवाल पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यह उपाय इतना सरल है, इतना साधारण दिखता है कि लोग इसे हंस कर टाल देते हैं। पर वे यह नहीं जानते कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। हमारी परंपरा में तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। और कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी होती है, जहां उसका सम्मान होता है, वहां से मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती। और सबसे गहरी बात, तुलसी की यह पवित्रता, यह शक्ति सूखने के बाद भी कम नहीं होती। इसीलिए तो तुलसी की सूखी लकड़ी से माला बनती है, जो सीधे भगवान के गले तक पहुंचती है। जो पौधा सूख कर भी अपनी पवित्रता नहीं खोता। सोचिए, उसमें कितनी गहरी शक्ति छुपी होगी। पर उस सूखी लकड़ी तक पहुंचने से पहले, उससे भी पहले, मुझे आपसे आपके ही जीवन की एक बात पूछनी है। और मैं चाहता हूं आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को जवाब दीजिएगा कि कहीं यह बात आपके बारे में तो नहीं। क्या ऐसा होता है कि आप कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर पैसा हाथ में टिकता ही नहीं? पैसा आता है थोड़ा थोड़ा, पर जैसे ही मुट्ठी में आता है, कहीं ना कहीं से फिसल कर निकल जाता है। कभी बीमारी, कभी उधार चुकाना, कभी कोई अचानक की मुसीबत जिसका आपने सपने में भी नहीं सोचा था। महीने की पहली तारीख को जो थोड़ी सी उम्मीद जागती है, वह आखिरी तारीख तक बुझ जाती है। और उधार, कर्ज, वह जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। एक चुकता है तो दूसरा सिर पर आ खड़ा होता है। एक मुट्ठी रेत सोचिए, आपने उसे कसकर पकड़ रखा है, इस डर से कि कहीं यह भी हाथ से न निकल जाए। और जितना कसकर आप पकड़ते हैं, रेत उतनी ही तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से फिसलती जाती है। आप जितना डरते हैं, उतना ही खोते हैं, और अंत में हथेली खाली रह जाती है। और आप हैरान होते हैं कि मैंने तो इतनी कसकर पकड़ा था, फिर ये गया कहां? आपका पैसा तो वो मुट्ठी भर रेत नहीं बन गया। दोस्तों, आप जितना डरकर पकड़ते हैं, वो उतना ही फिसलता जाता है। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, आप कोई काम शुरू करते हैं और वह ऐन बढ़ने से पहले रुक जाता है। कोई बड़ा मौका सामने आता है और आखिरी वक्त पर किसी और के पास चला जाता है। जो लोग आपसे कम मेहनती हैं, वे आगे निकल जाते हैं, और आप पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। जैसे आपके और आपकी तरक्की के बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी है, जिससे आप हर बार टकरा जाते हैं। और सबसे गहरी बात, वह
जो शायद आप किसी से नहीं कहते। रात को जब सब सो जाते हैं तो एक सवाल आपके सीने में उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं भी तो मेहनत करता हूं, मैं भी तो भगवान को मानता हूं, फिर मेरी झोली ही क्यों खाली रह जाती है? क्या ऊपर वाले ने मुझे ही भुला दिया है? यह सवाल जब मन में उठता है ना, तो जेब की खाली नहीं, दिल की खाली सबसे ज्यादा चुभती है। क्योंकि तब बात पैसे की नहीं रह जाती, बात इस भरोसे की हो जाती है कि क्या सचमुच कोई है जो मेरा भी है। अगर इनमें से एक भी बात आपके दिल को छू गई, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि हां, यह तो मेरी ही कहानी है, तो रुकिए, यह वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। इन सारी तकलीफों के पीछे, इस फिसलती रेत के पीछे एक कारण है, एक ऐसा कारण जिसे आपने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, और जिसे समझते ही आपके भीतर एक दिया जल उठेगा और आप कहेंगे, ओह, तो यह बात थी, इसीलिए सब हाथ से निकल जाता था। और आज इस 7 जुलाई मंगलवार के दिन वह तुलसी की एक सूखी लकड़ी ठीक उसी कारण को जड़ से मिटा देने वाली है। पर उससे पहले, अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। जिस भी शक्ति पर आपकी सबसे गहरी आस्था है, चाहे वे महादेव हों, चाहे हनुमान जी, चाहे मां लक्ष्मी, उनका नाम इस वीडियो के नीचे एक बार लिख दीजिए, सिर्फ एक बार। क्योंकि कहते हैं, जब कोई शुभ काम उस पवित्र नाम से शुरू होता है तो सुनने का यह पल भी अपने आप में एक प्रार्थना बन जाता है। और ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा, आज मंगल के इस दिन आपको यहां लाया गया है। अब आइए उस कारण तक चलते हैं, उस अनदेखी दीवार तक, उस डर तक जिसने आपकी मुट्ठी को भीतर से बांध रखा है। देखिए, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले एक बात जान ली थी कि इस संसार में सिर्फ वही नहीं होता जो हमें आंखों से दिखता है। जो दिखता है वह तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो अदृश्य है, भाव का, ऊर्जा का, और उस अनदेखी हवा का जो हमारे पूरे भाग्य को भीतर से मोड़ देती है। और इन्हीं में से एक है दरिद्रता। हम सब सोचते हैं दरिद्रता का मतलब है खाली जेब, पर नहीं दोस्तों, दरिद्रता सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है। दरिद्रता एक ऊर्जा है, एक नकारात्मक शक्ति जो जहां बैठ जाती है वहां से बरकत को, समृद्धि को, आगे बढ़ने के हर रास्ते को धीरे धीरे सोख लेती है। और यह शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप आती है और चुपचाप आपकी हथेली को भीतर से बांध देती है, ताकि जो भी आए वह टिके नहीं, फिसल जाए। पर अब सबसे गहरा सवाल, और यही वह जगह है जहां यह पूरी बात खुलती है, यह दरिद्रता आती कहां से है? हम सोचते हैं यह बाहर से आती है, किसी की बुरी नजर, कोई बाहरी शक्ति, और कुछ हद तक ये सच भी है। पर सबसे गहरी दरिद्रता दोस्तों बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। एक डर से, उस डर से कि कहीं यह भी चला गया तो, उस विश्वास से कि मेरे नसीब में तो बस इतना ही है, करोड़पति तो कोई और बनता है, मैं नहीं। यही है वो असली गांठ। याद है वह मुट्ठी भर रेत? हम रेत को इसलिए नहीं खोते कि हमने उसे पकड़ा नहीं, हम उसे इसलिए खोते हैं क्योंकि हमने उसे डर से कसकर पकड़ा। यही डर, यही कहीं खो न जाए वाली जकड़न हमारी हथेली को इतना भींच देती है कि उसमें से सब कुछ फिसल जाता है। और यही डर, यही मैं इसके लायक नहीं वाला भाव, वह न्योता है जिस पर दरिद्रता हमारे घर में आकर बैठ जाती है। और अब सोचिए, जब मां लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो वे सबसे पहले क्या देखती हैं? वे देखती हैं कि उस घर में, उस मन में उनके लिए हथेली खुली है या बंद। और अगर वहां पहले से ये डर की, इस जकड़न की, इस मैं इसके लायक नहीं की ऊर्जा बैठी हो, तो मां ठहर जाती हैं दहलीज पर ही, भीतर नहीं आती। क्योंकि लक्ष्मी बंद मुट्ठी में नहीं, खुली हथेली पर विराजती हैं। तो अब वो सबसे बड़ा सवाल,
अगर ये गांठ भीतर है, अगर यह डर अदृश्य है, तो इसे खोलें कैसे, इसे मिटाएं कैसे? और ठीक यहीं आता है वो छोटा सा, पवित्र, हर आंगन में खड़ी तुलसी का वो सूखा टुकड़ा। देखिए, तुलसी को हमारी परंपरा में यूं ही देवी नहीं माना गया। तुलसी वो पौधा है जो अपने चारों ओर की हवा तक को शुद्ध कर देता है। जहां तुलसी होती है, वहां की नकारात्मकता, वहां का भारीपन अपने आप कटने लगता है। और सबसे गहरी बात, तुलसी की यह शक्ति सूखने के बाद भी नहीं जाती। एक हरा पत्ता तो सूख कर मिट्टी हो जाता है, पर तुलसी की लकड़ी सूख कर और पवित्र हो जाती है। इतनी पवित्र कि उससे बनी माला को भक्त जीवन भर गले में धारण करते हैं और उसी से भगवान का नाम जपते हैं। और यही इस उपाय का पहला रहस्य है। जब आप तुलसी की उस सूखी लकड़ी को अपने पास रखते हैं, अपने धन के स्थान पर रखते हैं, तो आप वहां साक्षात लक्ष्मी की उपस्थिति को बुला रहे होते हैं। और जहां लक्ष्मी की उपस्थिति हो, वहां से दरिद्रता को भागना ही पड़ता है, जैसे उजाले के आते ही अंधेरे को जाना पड़ता है। पर उस लकड़ी को रखना कहां है और कैसे, यह मैं आपको अभी बताऊंगा, एक एक कदम। जरा ठहरिए, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि यह छोटा सा उपाय असल में कितनी बड़ी बात है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम उसका जो भी रहा हो, मान लीजिए रघु। रघु मेहनती था, दिन भर खटता, हर काम में जान लगा देता। पर उसके सिर पर एक बोझ था जो कभी उतरता ही नहीं था। कर्ज। एक उधार चुकाता तो दूसरा सिर पर आ खड़ा होता। ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता और रघु का पूरा जीवन बस इसी में बीत रहा था। कमाओ और चुकाओ, कमाओ और चुकाओ। उसकी अपनी झोली में कभी कुछ बचता ही नहीं था। और सबसे तकलीफ की बात, रघु के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था जो सूख चुका था। रघु के पास इतना समय, इतनी सुध ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करता, उसमें जल डालता। वह सूखी तुलसी वहां खड़ी थी, जैसे रघु के अपने जीवन का ही प्रतिबिंब हो, जो भीतर से सूखता जा रहा था। एक शाम, हार कर, थक कर, रघु गांव के बाहर एक साधु के पास गया, जो वर्षों से वहां एक पेड़ के नीचे रहते थे। रघु ने अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी यह कर्ज का बोझ उतरता ही नहीं। लगता है मैं इसी में मरकर मिट जाऊंगा। क्या मेरे नसीब में कभी चैन की एक सांस भी नहीं? साधु ने रघु की ओर देखा, फिर बहुत देर तक चुप रहे। फिर धीरे से पूछा, बेटा, तेरे घर के आंगन में तुलसी है? रघु हैरान रह गया। भला इस सवाल का उसके कर्ज से क्या लेना देना? उसने कहा, है बाबा, पर वह तो सूख चुकी है। मैंने उसकी देखभाल ही नहीं की। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह तुलसी सूखी नहीं है, तेरा भरोसा सूखा है। तूने मान लिया है कि तेरे नसीब में बस यही बोझ लिखा है। और यही सबसे बड़ा कर्ज है जो तूने अपने ही मन पर चढ़ा रखा है। जिस दिन तू यह मानना छोड़ देगा, उसी दिन असली बोझ उतरना शुरू हो जाएगा। और उस सूखी तुलसी में भी अब भी वही शक्ति है जो कभी थी। बस उसे पहचान। और तब साधु ने रघु को वही बात बताई जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। साधु ने कहा, किसी मंगलवार के दिन स्नान करके अपने उस सूखे तुलसी के पौधे से एक छोटी सी लकड़ी ले, उसे श्रद्धा से शुद्ध कर, उस पर कुमकुम का तिलक लगा और उसमें अपने मन का सारा बोझ, अपना सारा कर्ज, अपना सारा डर भर दे। फिर उसे एक लाल कपड़े में बांध कर वहां रख, जहां तू अपना धन रखता है। वह लकड़ी वहां बैठकर चुपचाप तेरी बरकत की रक्षा करेगी। पर एक शर्त, यह काम शंका से मत करना, पूरे विश्वास से करना, यह मानकर कि जो होना है वह हो चुका। रघु ने ठीक वैसा ही किया। और दोस्तों, कहते हैं उस दिन के बाद रघु का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे नहीं, जैसे किसी ने एक बंद दरवाजा खोल दिया हो। वही रघु, वही मेहनत, पर अब जो कमाई आती वह टिकने लगी। रुके हुए पैसे लौटने लगे, नए काम मिलने लगे। और वह कर्ज
जो कभी पहाड़ जैसा लगता था, एक एक करके उतरने लगा। कुछ ही समय में वही रघु, जो कभी अपने बोझ तले दबा जा रहा था, न सिर्फ कर्ज से मुक्त हुआ, बल्कि गांव के सबसे संपन्न लोगों में गिना जाने लगा। और हां, उसके आंगन की वह तुलसी भी फिर से हरी हो गई। अब आप समझिए इस कहानी का हर एक सूत्र, क्योंकि यही सूत्र आज 7 जुलाई मंगलवार के इस दिन आपके काम आने वाले हैं। तो अब मैं आपको ठीक ठीक एक एक कदम बताता हूं, ताकि आज आप बिना किसी उलझन के पूरी श्रद्धा से यह उपाय कर सकें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बात का अपना गहरा अर्थ है। आपको चाहिए सिर्फ कुछ चीजें, और सब आपके अपने घर में पहले से मौजूद हैं। एक बाजार जाने की, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। पहली, तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी। अगर आपके आंगन में तुलसी है तो उसकी कोई सूखी टहनी ले लीजिए, पर उसे कभी तोड़िए मत। जो अपने आप सूख कर अलग हुई हो वही लीजिए, पूरे सम्मान के साथ। और अगर घर में तुलसी न हो तो किसी मंदिर से श्रद्धा से एक सूखी लकड़ी ले आइए। दूसरी, थोड़ा सा कुमकुम या रोली। तीसरी, एक छोटा सा लाल कपड़ा। लाल क्योंकि ये मंगल का, हनुमान जी का रंग है, शक्ति का रंग है। और एक दीपक, घी या तेल का। बस इतना ही। समय है आज, मंगलवार का दिन। सुबह स्नान करके या दिन में जब भी आप शांति से बैठ पाएं, यह उपाय कर लीजिए। मंगल का यह पूरा दिन शुभ है। बस आज का यह दिन हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह मंगलवार, यह घड़ी कल फिर नहीं मिलेगी। अब विधि। स्नान करके स्वच्छ होकर बैठिए। अपने घर के मंदिर के सामने या किसी शांत साफ कोने में सामने वह दीपक जला लीजिए। और अब तुलसी की वह सूखी लकड़ी अपने हाथ में लीजिए। उस पर जल की 1-2 बूंदें छिड़क कर उसे शुद्ध कीजिए। और फिर कुमकुम से उस पर एक छोटा सा तिलक लगा दीजिए, जैसे आप किसी देवता का पूजन कर रहे हो, क्योंकि आप सचमुच कर रहे हैं। वह लकड़ी अब सिर्फ लकड़ी नहीं, लक्ष्मी का एक अंश है। अब वह लकड़ी अपने दोनों हाथों में लेकर अपने हृदय के पास ले आइए और आंखें बंद कर लीजिए। और अब यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, इसे जल्दी में मत बीतने दीजिए। इस लकड़ी में अपने मन का सारा बोझ भर दीजिए। वह हर चिंता जो पैसों को लेकर रातों को सोने नहीं देती, वह कर्ज का बोझ जो सिर पर चढ़ा है, वह डर, वह कहीं यह भी चला गया तो वाली जकड़न, और सबसे बढ़कर वह मैं इसके लायक नहीं वाली आवाज जो वर्षों से आपके भीतर बैठी है। सब कुछ मन ही मन इस लकड़ी को सौंप दीजिए, जैसे आप अपने भीतर का सारा अंधेरा इसमें उतार रहे हों। और साथ ही अब वह भी भर दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। वह समृद्धि, वह चैन, वह जीवन जो आप अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं। उसे इस तरह महसूस कीजिए जैसे वह मिल चुका हो। यह मत सोचिए कि काश मिल जाए, बल्कि यह भाव रखिए कि आ रहा है, मेरे द्वार पर आ चुका है। अब इसी लकड़ी को हृदय के पास रखे हुए धीरे धीरे इस मंत्र का जाप कीजिए, 11 बार या कम से कम 3 बार। मंत्र सरल है, पर इसका भाव अत्यंत गहरा है। चो नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ है, मैं उन भगवान वासुदेव को नमन करता हूं जो सबके भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं। तुलसी इन्हीं भगवान विष्णु को, वासुदेव को सबसे प्रिय है। और जहां तुलसी हो, जहां यह नाम गूंजे, वहां लक्ष्मी अपने नारायण के साथ स्वयं चली आती हैं। और आज मंगल के दिन हनुमान जी, जो स्वयं इन्हीं प्रभु के परम भक्त हैं, उनकी कृपा से यह नाम और भी गहरे उतरता है। जाप पूरा होने पर अब उस तुलसी की लकड़ी को उस छोटे लाल कपड़े में रखकर धीरे से बांध दीजिए, जैसे किसी अनमोल रत्न को संभाल कर रखते हैं। और फिर उसे वहां रख दीजिए जहां आप अपना धन रखते हैं, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, अपने पर्स में, या जहां भी आपके घर की बरकत रहती है। बस वहीं वो रहेगी, चुपचाप, शांति से, आपकी समृद्धि की रक्षा करती हुई
दरिद्रता को द्वार से ही मोड़ती हुई। और उस दिए को कुछ देर जलने दीजिए और उसके सामने 2 पल हाथ जोड़कर कृतज्ञता से बैठ जाइए। बस, उपाय पूरा हुआ। इतना सरल। पर अब सुनिए, क्योंकि यहां वह बात है जिसे न समझा तो सारी विधि करके भी फल अधूरा रह जाएगा। इस उपाय की सबसे बड़ी शत्रु कोई गलत विधि नहीं है। सबसे बड़ी शत्रु है शंका। वह छोटी सी आवाज जो भीतर से कहती है, पता नहीं होगा भी या नहीं, देख लेते हैं करके। क्या पता, अगर आप इसे आजमाने के भाव से करेंगे, भगवान की परीक्षा लेने के भाव से, तो जान लीजिए वह गांठ खुलेगी नहीं, क्योंकि श्रद्धा और शंका एक साथ नहीं रह सकते। जहां शंका है वहां भरोसे की वह डोर बनती ही नहीं जिससे कृपा उतरती है। और एक बात और, यह उपाय लालच से मत कीजिए, बस करोड़ मिल जाए फिर चाहे कुछ हो। यह भाव नहीं। भाव यह हो कि हे प्रभु, मेरे भीतर का यह डर, यह बोझ उतार दे, मेरी मुट्ठी खोल दे, मेरे द्वार खोल दे, और जो तू देना उचित समझे उसे संभालने की पात्रता मुझे दे। क्योंकि लक्ष्मी लालच के घर नहीं, कृतज्ञता के घर आती हैं, और तुलसी तो शुद्धता की देवी हैं। उन्हें साफ मन, साफ भाव सबसे प्रिय है, और इसे किसी को दिखाने के लिए बता बताकर मत कीजिए। कुछ साधनाएं मौन में ही फलती हैं। इसे अपने और अपने ईश्वर के बीच एक निजी वचन रहने दीजिए। अगर आपने तय कर लिया है कि आज 7 जुलाई मंगलवार के इस दिन यह उपाय आप जरूर करेंगे, तो नीचे सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, संकल्प। सिर्फ इतना। क्योंकि जब कोई वचन शब्दों में उतरता है तो वह हवा में नहीं रहता, वो आपका अपने आप से किया गया वादा बन जाता है। और अपने आप से किए गए वादे सबसे पहले पूरे होते हैं। अब तक मैंने आपसे कहा कि यह तुलसी की लकड़ी आपके जीवन से दरिद्रता को, नकारात्मकता को, उस अदृश्य बोझ को दूर कर देगी, और यह सच है। पर दोस्तों, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो मैं आपको आधा सच बताकर छोड़ दूंगा, क्योंकि इस उपाय के भीतर एक और, उससे भी गहरी परत है। और जब वह परत खुलती है तो पूरी बात ही बदल जाती है। याद है वह मुट्ठी भर रेत जो मैंने शुरू में आपसे कही थी? वह रेत जो जितना कसकर पकड़ो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। अब मैं आपसे एक बात कहूं, असली समस्या रेत का फिसलना नहीं था दोस्तों। असली समस्या वह डर था जिससे आपने मुट्ठी भींची थी। सोचिए, अगर आप हथेली खोल दें, अगर आप रेत को शांति से खुली हथेली पर रखें, तो क्या वह फिसलेगी? नहीं, वह वहीं टिकी रहेगी। रेत फिसलती ही तब है जब हम उसे डर से जकड़ते हैं। और यही रहस्य पैसे का भी है, समृद्धि का भी है। जो डर से पकड़ता है वह खोता है, जो भरोसे से खुली हथेली रखता है उसके पास बरकत ठहरती है। तो यह उपाय असल में बाहर का कुछ नहीं बदलता। जब आप उस तुलसी की लकड़ी में अपना बोझ, अपना डर भरते हैं, तो आप उस जकड़न को, उस कहीं खो न जाए वाले डर को उसमें उतार रहे होते हैं। और जब वो लकड़ी, वह लक्ष्मी का अंश आपके धन के पास आकर बैठती है, तो वह आपके भीतर उस डर की जगह एक भरोसा भर देती है। और जिस पल वह भरोसा आता है उसी पल आपकी बंद मुट्ठी खुल जाती है, हथेली खुलती है, और खुली हथेली पर ही तो लक्ष्मी विराजती हैं। और यहीं आकर रघु की कहानी का असली अर्थ खुलता है। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि तुलसी की एक लकड़ी ने रघु का कर्ज चुका दिया? नहीं, जो असल में बदला वह था रघु के भीतर का भाव। जिस रात उसने वह बोझ, वह डर तुलसी को सौंपा, उस रात वह अभागा रघु मिट गया। वह रघु जो मान चुका था कि उसके नसीब में बस बोझ लिखा है। और जो सुबह उठा वह एक नया रघु था, जिसे अब भरोसा था कि यह बोझ उतर सकता है, कि वह भी चैन से जी सकता है। और जिस मन में यह भरोसा जाग जाता है ना, वह मन काम भी अलग ढंग से करता है, हर मौके को अलग नजर से देखता है, और अपने भाग्य का दरवाजा खुद ही खोल देता है। और यहां मैं आपसे एक बहुत ईमानदार बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह न कहूं तो मैं आपके साथ न्याय नहीं करूंगा। यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आज करेंगे और कल सुबह आपके दरवाजे पर करोड़ों की बारिश हो जाएगी बिना कुछ किए। नहीं, यह उपाय वो गांठ खोलता है, वो डर मिटाता है,
वो रुकावट हटाता है जो आपकी मेहनत को उसका फल नहीं मिलने देती थी। पर उस खुले रास्ते पर चलना तो आपको ही है। लक्ष्मी की कृपा आपकी मेहनत के साथ मिलकर चलती है, उसकी जगह नहीं लेती। जब भीतर की यह गांठ खुलती है तो वही मेहनत जो पहले बेकार जाती थी अब फल देने लगती है। रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। और यही इस उपाय का सच्चा वरदान है। और यही सबसे बड़ा वरदान है। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि यह उपाय करने के बाद के हफ्तों में आपका जीवन कैसा होगा। वह पहली सुबह जब आप उठते हैं और सीने पर वह पुराना बोझ नहीं होता। पैसों की, कर्ज की वह चिंता जो न जाने कब से आपकी छाती पर बैठी थी, वह हल्की हो चुकी है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और लगता है जैसे बरसों बाद फेफड़ों में पूरी हवा भरी हो। फिर वे दिन आते हैं जब जो पैसा आता है वह ठहरने लगता है। वही कमाई, पर अब वो डर से भिंची मुट्ठी से फिसल कर नहीं जाती। महीने के अंत में पहली बार कुछ बच जाता है, थोड़ा ही सही, पर बचता है। और वो थोड़ा सा बचा हुआ आपके भीतर एक बड़ा विश्वास जगा देता है। अरे, यह तो टिक रहा है। फिर वो कर्ज जो कभी पहाड़ जैसा लगता था, वो घटने लगता है। एक एक करके बोझ उतरने लगता है। और जो मौके पहले हाथ से फिसल जाते थे, वे अब आपके हाथ में आने लगते हैं। कोई नया रास्ता खुलता है, कोई ऐसा दरवाजा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। और आप हैरान रह जाते हैं, ये इतना आसान कैसे हो गया जो सालों से नहीं हो रहा था। क्योंकि अब वह अनदेखी दीवार वहां नहीं है, और वो तिजोरी, वो अलमारी जहां आपने वो तुलसी की लकड़ी रखी थी, वह अब खाली नहीं रहती। वो भरने लगती है, धीरे धीरे पर लगातार। और हर बार जब आप उसे खोलते हैं तो एक शांति महसूस होती है कि हाँ, अब बरकत मेरे घर में टिक रही है, ठहर रही है। और सबसे गहरा बदलाव वो जो सबसे भीतर होता है। अगली बार जब आप हाथ जोड़ेंगे तो वह पुराना सवाल नहीं उठेगा, क्या कोई सुन रहा है। उसकी जगह एक शांत विश्वास होगा, यह जानना कि हाँ, सुना जा रहा है, कि आप अकेले नहीं हैं, कि वह परम शक्ति, जिसे आप महादेव कहें, हनुमान जी कहें या मां लक्ष्मी, वह आपके साथ है और हमेशा से थी। और ये जो मनोकामना अभी इसी पल आपके मन में उठी, वह जो सपना, वो आंकड़ा आपने अभी मन में देखा, उसे यहीं नीचे, इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए। मन ही मन नहीं, शब्दों में श्री लिख दीजिए या अपनी वह मनोकामना लिख दीजिए। क्योंकि कहते हैं, मंगल के शुभ दिन जो मनोकामना श्रद्धा से लिखी जाती है वह ऊपर तक जल्दी पहुंचती है। और जब वह शब्दों में उतरती है तो वह सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, वह एक संकल्प बन जाती है, एक प्रार्थना बन जाती है। लिख दीजिए बेझिझक। और अब जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो वह एक सवाल भी सुलझ जाना चाहिए जो शायद शुरू से आपके मन के किसी कोने में अटका था। तुलसी की सूखी लकड़ी ही क्यों? हरा पत्ता क्यों नहीं? ताजी तुलसी क्यों नहीं? देखिए, इसमें एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। एक हरा पत्ता सुंदर होता है, सुगंधित होता है, पर वो क्षणभंगुर है। कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी हो जाता है। उसे आप अपने धन के पास हमेशा नहीं रख सकते। पर तुलसी की सूखी लकड़ी, वह टिकाऊ है, स्थायी है, अविनाशी है। वह सूख चुकी है, इसलिए अब और नहीं सूखेगी, अब और नहीं मुरझाएगी। जो नाशवान था वह जा चुका, और जो बचा है वह उसका सार है, उसका शुद्धतम स्थायी रूप। और यही तो कारण है कि तुलसी की माला इसी सूखी लकड़ी से बनती है, क्योंकि वही जीवन भर साथ रह सकती है, वही भगवान के नाम को जीवन भर छू सकती है। सोचिए इस बात की गहराई कि तुलसी अपने हरे ताजे रूप में नहीं, बल्कि अपने सूखे रूप में भगवान के सबसे करीब पहुंचती है। जो रूप संसार की नजर में सूखा और बेकार है, वही रूप ईश्वर की नजर में सबसे पवित्र, सबसे स्थायी है। और यही, दोस्तों, इस पूरे उपाय का सबसे सुंदर संदेश है। आपके जीवन में भी शायद अभी एक सूखा दौर चल रहा हो। परिस्थितियों ने शायद आपको भी सुखा दिया हो, थका दिया हो, बेकार सा महसूस कराया हो।
पर याद रखिए, जैसे सूखी तुलसी अपनी पवित्रता, अपनी शक्ति नहीं खोती, वैसे ही आप भी अपने इस सूखे दौर में अपनी पात्रता, अपना मोल नहीं खोए हैं। वह समृद्धि का बीज, वह शक्ति आज भी आपके भीतर उतनी ही सुरक्षित है जितनी कभी थी। बस उसे पहचानना है। और सोचिए, आज का दिन इसके लिए इतना उपयुक्त क्यों है? आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन, संकट मोचन का दिन। और हनुमान जी कौन है? वे साक्षात रुद्र के अवतार हैं, शिव के अंश, वही शक्ति जो सबसे बड़े संकट का, सबसे गहरे अंधकार का नाश करती है। और वे इस संसार के सबसे बड़े उदाहरण हैं इस बात के कि सच्ची समृद्धि क्या है। जिनके पास संसार का कुछ नहीं था, पर जो भक्ति में, शक्ति में, संतोष में सबसे धनी थे। तो आज उनके दिन, जब आप यह उपाय करते हैं, तो वे आपके भीतर के उस सबसे बड़े संकट, दरिद्रता के, डर के, कर्ज के संकट को काटने के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। पर इससे भी गहरी एक बात है जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और वो है जगह बनाना। देखिए, हम सब भगवान से मांगते रहते हैं, और दो, और दो, और दो। पर हमने कभी सोचा है कि जो देना चाहता है वह दे कैसे, अगर लेने वाले के हाथ पहले से भिंचे हों, बंद हों? लक्ष्मी की कृपा तो निरंतर बरस रही है, हर पल, बिना रुके। पर अगर हमने अपनी मुट्ठी डर से बंद कर रखी है, तो वह कृपा उस बंद मुट्ठी में समाएगी कैसे? इसीलिए यह उपाय पहले खाली करता है, फिर भरता है। पहले वह डर, वह बोझ तुलसी को सौंपा जाता है, मुट्ठी खुलती है, और तब उस खुली हुई हथेली में वह समृद्धि उतरती है जो हमेशा से आने को तैयार खड़ी थी। और इसीलिए इस पूरे भाव में कृतज्ञता सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से मिला है उसके लिए जो हृदय आभारी होता है, उसी हृदय में लक्ष्मी और देने के लिए उतरती हैं। शिकायत का द्वार लक्ष्मी को रोक देता है, कृतज्ञता का द्वार उन्हें बुला लाता है। और यही कारण है कि इस उपाय के लिए आज 7 जुलाई, मंगलवार से बेहतर कोई दिन नहीं। मंगल का यह दिन ऋण को काटने का दिन है, बोझ उतारने का दिन है, बाधाओं को तोड़ने का दिन है। और इसी दिन हनुमान जी की कृपा से तुलसी के इस पवित्र अंश के साथ अपने भीतर की उस गांठ को खोल देना, यह समय की उस लहर पर सवार होना है जो आज आपके पक्ष में बह रही है। और यहां एक बात जो इस उपाय को और भी गहरा बना देती है। याद है रघु के आंगन की वह सूखी तुलसी, कहानी के अंत में फिर से हरी हो गई थी। वह यूं ही नहीं था दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। देखिए, आज आप जो सूखी लकड़ी अपने धन के पास रख रहे हैं, वह इस उपाय की शुरुआत है, अंत नहीं। असली बात तब आगे बढ़ती है जब आप तुलसी के साथ एक जीवित रिश्ता बना लेते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आज के बाद उसे यूं ही मत छोड़िए। हर सुबह स्नान करके उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाइए, और हर शाम सूरज ढलते ही उसके पास एक छोटा सा दिया जला दीजिए, बस इतना। और अगर घर में तुलसी न हो, तो आज ही इस मंगल के दिन एक तुलसी का पौधा घर ले आइए और उसे अपने आंगन में या अपनी खिड़की में पूरे आदर के साथ स्थान दीजिए। क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, वह उस घर की लक्ष्मी है, उस घर की रक्षक है। और जहां तुलसी हर दिन सींची जाती है, जहां हर शाम उसके पास एक दिया जलता है, वहां से मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती। वह घर कभी बरकत से खाली नहीं रहता। और वह रोज सुबह का थोड़ा सा जल चढ़ाना, वह एक पल का ठहराव, वह सिर्फ पौधे को नहीं सींचता दोस्तों, वह आपके अपने भीतर हर दिन एक छोटी सी श्रद्धा, एक छोटी सी कृतज्ञता बो देता है। और यही रोज की छोटी छोटी श्रद्धा धीरे धीरे आपके पूरे भाग्य को बदल देती है। और सोचिए इसका गहरा अर्थ, जैसे जैसे आप उस तुलसी को सींचेंगे, वह हरी भरी होती जाएगी, फैलती जाएगी। और ठीक वैसे ही आपके भीतर वह भरोसा भी हरा होता जाएगा, आपकी समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। रघु के आंगन की तुलसी का फिर से हरा होना, असल में रघु के अपने जीवन का ही फिर से हरा होना था। और आपकी तुलसी भी जैसे जैसे हरी होगी, आपके जीवन में भी वैसी ही हरियाली, वैसी ही समृद्धि ले आएगी। यह एक जीवित रिश्ता है, और जीवित रिश्ते ही सबसे गहरा, सबसे स्थायी फल देते हैं।
और अब मैं आपसे एक बहुत सीधी बात पूछता हूं। वर्षों से कोई एक बोझ, पैसों को लेकर, कोई एक कर्ज, कोई एक चिंता जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, वह जो हर सुबह आपके साथ जागती है और हर रात आपके साथ सोती है, जिसे शायद आपने अब तक किसी से कहा भी नहीं, क्योंकि कहते हुए भी एक झिझक होती है, एक शर्म सी। उसे 2 शब्दों में यहीं नीचे लिख दीजिए, पूरी बात नहीं, बस 2 शब्द। क्योंकि आज मंगल के इस दिन हम उसे यहीं उतार देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप वो बोझ उस तुलसी की लकड़ी को सौंपेंगे, वैसे ही वो चिंता भी आज यहीं छोड़ दीजिए, लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। और फिर उसे बार बार उठाकर मत देखिए। और जब आप वो लिख रहे होंगे ना, तो हो सकता है एक पल के लिए आपकी आंखें भर आएं। रुकिए मत, बहने दीजिए, क्योंकि वो आंसू भी एक प्रार्थना है, शायद सबसे सच्ची प्रार्थना, जो शब्दों से भी गहरी होती है। देखिए, हम सब अपने भीतर एक अकेलापन ढोते हैं, जिसे किसी से कह नहीं पाते। दुनिया को हमारी थकान नहीं दिखती, वह डर नहीं दिखता, जो रात के अंधेरे में सबसे बड़ा हो जाता है। क्या ये तंगी कभी खत्म होगी? क्या मैं अपने परिवार को वो जीवन दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूं? क्या कोई है जो मेरी ये पुकार सुन रहा है? ये सवाल हम सबके भीतर है, और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, हाँ, कोई है। वह जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, वह आपका एक एक आंसू गिनता है, आपकी हर उस रात का साक्षी है जब आप हारकर भी अगली सुबह फिर से उठकर फिर से मेहनत पर निकल पड़े। और आज मंगल के दिन वही हनुमान जी, जो हर टूटे हुए, हारे हुए भक्त के सबसे करीब खड़े होते हैं, वे आपकी यह पुकार सुन रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन यह भरोसा भीतर उतर जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मुझ पर एक कृपा दृष्टि है जो मुझे कभी नहीं छोड़ती, उस दिन जीवन का सबसे भारी बोझ अपने आप उतर जाता है। और यही असल में वह पहली अमीरी है, जिसके बाद बाकी सारी अमीरियां अपने आप चली आती हैं। तो इसी भाव के साथ आज इस पवित्र दिन आइए एक काम और करें। जिन भगवान वासुदेव को तुलसी सबसे प्रिय है, जिनका यह उपाय है, उनका नाम एक बार यहीं नीचे लिख दीजिए। चो नमो भगवते वासुदेवाय, या बस जय श्री राम, सिर्फ एक बार। क्योंकि कहते हैं, जब बहुत सारे भक्त एक साथ एक ही नाम लिखते हैं, तो वह नाम एक स्वर बन जाता है, और वह स्वर बहुत दूर तक गूंजता है, बहुत देर तक ठहरता है। जितने लोग यह नाम लिखेंगे, उतनी देर यह प्रार्थना यहां गूंजती रहेगी। आइए अपना एक स्वर भी उसमें मिला दीजिए। अब इस पूरी यात्रा के इस मोड़ पर जरा एक बार फिर उस तुलसी की सूखी लकड़ी को देखिए, उस छोटे से सूखे टुकड़े को, जिसे संसार शायद बेकार समझकर फेंक देता। आपको याद है ना, मैंने कहा था, यह लकड़ी सूखकर भी अपनी पवित्रता नहीं खोती, बल्कि सूखकर वह भगवान के और भी करीब पहुंच जाती है। अब जरा अपने आप को देखिए। दोस्तों, दुनिया ने शायद आपको भी कभी मामूली समझा हो, कभी बेकार समझा हो, परिस्थितियों ने शायद आपको भी सुखा दिया हो। पर जैसे उस सूखी तुलसी के भीतर आज भी लक्ष्मी विराजती हैं, वैसे ही आपके भीतर भी वह मोल, वह पात्रता, वह समृद्धि का बीज आज भी उतना ही सुरक्षित है। आज का यह उपाय, यह उसी बीज को सींचने आया है। यह आपको याद दिलाने आया है कि आप बेकार नहीं हैं। आप उस सूखी तुलसी की तरह आज भी उतने ही पवित्र, उतने ही मूल्यवान हैं। तो आज मंगल के इस दिन याद रखिए, कुछ जटिल नहीं करना है, बस तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी अपने हाथ में, जल की 1-2 बूंद से शुद्ध करके उस पर कुमकुम का तिलक, फिर उसे हृदय के पास लाकर उसमें अपना सारा बोझ, पूरी दरिद्रता, पूरा कर्ज, वो कहीं खो न जाए वाला डर, वो मैं इसके लायक नहीं वाली पुरानी आवाज भर देना, और साथ ही वो समृद्धि भी जो आप चाहते हैं, इस भाव से कि वो आ चुकी है। चो नमो भगवते वासुदेवाय। ये नाम श्रद्धा से 11 बार या 3 बार, और फिर उस लकड़ी को एक लाल कपड़े में बांध कर वहां रख देना जहां आप अपना धन रखते हैं।
तिजोरी में, अलमारी में या पर्स में, और दिए के सामने 2 पल कृतज्ञता से हाथ जोड़कर बैठ जाना। बस इतना ही, इतना छोटा, इतना सरल, और फिर भी इतना गहरा। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें, दोस्तों, हमेशा सबसे सरल रूप में आती हैं। लक्ष्मी की कृपा को किसी बड़े आडंबर की, किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक सच्चे, खुले, कृतज्ञ हृदय की जरूरत होती है। और वह सच्चा हृदय आज इस वीडियो को अंत तक सुनते सुनते आपके भीतर पहले से जाग चुका है। और अब वो आखिरी बात, वह जो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के बंद होने के बाद भी अपने साथ ले जाएं। हमने शुरू में करोड़पति शब्द से बात शुरू की थी, और मुझे पता है वही शब्द शायद आपको यहां तक खींच लाया। पर अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे उस शब्द का असली अर्थ कहना चाहता हूं। करोड़पति होने का मतलब सिर्फ तिजोरी में करोड़ों रुपए होना नहीं है दोस्तों। इसका असली मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां कमी का, डर का वह भाव खत्म हो जाए, जहां मन यह मानना बंद कर दे कि मेरे पास कम है, और यह जान लें कि मैं समृद्ध हूं और भी समृद्ध हो रहा हूं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों हैं, पर भीतर से वे आज भी दरिद्र हैं। क्योंकि उनका डर, उनका कमी का भाव कभी नहीं गया। और असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां यह डर मिटता है, जहां मुट्ठी खुलती है। तो वह जो सबसे गहरा सच है वह ये है, वह दरिद्रता जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वो कभी पूरी तरह बाहर थी ही नहीं। वो अनदेखी दीवार, वह जकड़न, वो किसी और ने नहीं, कहीं न कहीं हमने खुद बनाई थी, अपने डर से, अपने इस विश्वास से कि यह खजाना मेरे लिए नहीं। और याद है वह मुट्ठी भर रेत, रेत कभी बुरी नहीं थी, बस हमारी पकड़ डर से भरी थी। यह उपाय आपको कोई नई रेत नहीं देता, यह आपको बस यह सिखाता है कि हथेली खोलकर भरोसे से जीना कैसे है। और जिस दिन हथेली खुलती है उसी दिन बरकत ठहरने लगती है। और सच्ची श्रद्धा, दोस्तों, मांगना नहीं है, सच्ची श्रद्धा है भरोसा करना, अपने भीतर की उस गांठ को खोलना, वह मुट्ठी खोल देना जिसे हमने डर से भींच रखा था। और फिर कृतज्ञ होकर शांति से यह जानते हुए बैठ जाना कि जो देना है वह अपने आप आएगा, अपने समय पर, अपने रूप में। हमें बस डर से पकड़ना बंद करना है, बाकी सब वह संभाल लेता है जो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। जो भी इस वीडियो के आखिरी शब्द तक पहुंचा है वह संयोग से नहीं पहुंचा दोस्तों। इतने लंबे रास्ते पर हर कोई नहीं ठहरता, सिर्फ वही ठहरता है जिसे किसी अनदेखी डोर ने यहां तक खींचा हो, जिसे इसकी सचमुच जरूरत हो। तो नीचे एक बार लिख दीजिए, आप कहां से, किस शहर, किस कोने से ये सुन रहे हैं। सिर्फ इसलिए ताकि पता चले कि यह प्रार्थना कितनी दूर दूर तक फैली है, कि आज इस एक दिन कितने अलग अलग घरों में कितने हाथ एक साथ एक ही आस लिए जुड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं। इस पल आपके साथ अनगिनत लोग वही तुलसी की लकड़ी संभाल रहे हैं, वही दिया जला रहे हैं। और जब इतने हृदय एक साथ एक ही प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस अब उस दिए को एक बार फिर देखिए, वह स्थिर लौ, वह शांति, और अपने हाथ में उस तुलसी की पवित्र लकड़ी को महसूस कीजिए जिसमें अब लक्ष्मी विराज चुकी हैं। आपकी बंद मुट्ठी खुल रही है, आपके भीतर का वह डर पिघल रहा है, और वह दरवाजा जो वर्षों से भीतर से बंद था आज इस 7 जुलाई मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा से धीरे से खुल रहा है। जो बोझ उतरना था वह उतर चुका। अब जो आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, खुले हाथों से, खुले हृदय से और गहरी कृतज्ञता से। हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। वे आपके हर संकट, हर कर्ज, हर बाधा को अपनी गदा से काट दें, और आपके भीतर वह अटूट साहस भर दें जो हर तंगी के आगे झुकने नहीं देता।
माँ लक्ष्मी उस तुलसी के साथ आपके घर में सदा के लिए विराज जाएं और आपकी वह तिजोरी और उससे भी बढ़कर आपका हृदय सदा भरा रहे, धन से भी और उससे भी कहीं ज्यादा उस शांति, उस विश्वास और उस कृतज्ञता से जो संसार की किसी भी दौलत से बड़ी है। आज का यह मंगलवार आपके जीवन में सचमुच मंगल ही मंगल लेकर आए। जय हनुमान, जय मां लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंगलवार आषाढ़ सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 जुलाई 2026 मंगलवार आषाढ़ सप्तमी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च